जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। परमात्मा का शुक्राना करना मतलब अपने जीवन में उन सब रास्तों को खोलना है जो शायद हमारे अनदेखे और बिना जाने पहचाने, शायद जिसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं कि ये सब कुछ हो सकता है या पॉसिबल है, वो सब आपके जीवन में होने लगता है। उस परमात्मा के नाम का अमृत जब हमारे आत्मा को मिलना शुरू होता है, जब उसकी कृपा, उसका प्यार, उसका आशीर्वाद जब हमारी सॉल फील करने लगती है, तो धीरे 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 वो जगह जो हमारे हृदय में है, वहां पर हमारा परमात्मा वास करने लगता है। शुक्राने जितने करें उतने कम है, क्योंकि जिन परिस्थितियों से हम घिर चुके थे या हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला था, शायद हम अपने आप को संभाल ना पाते। उन परिस्थितियों के आने से पहले ही वो परमात्मा आपके जीवन में अपने दर्शन देते हैं और आपको उन सब से निकालते हुए आपके जीवन में उस रास्ते पर लेकर चल पड़ते हैं जहां पर आपको जाना है। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि इस सब प्रोसीजर में जो भी टाइमिंग हमारी सॉल और हमारी जर्नी के हिसाब से हमें झेलनी पड़ती है या देखनी पड़ती है, सहनी पड़ती है, उन सब में से निकलने में जो भी समय लगता है, वो समय बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, पेनफुल भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी हम कोशिश करते हैं, हम एफर्ट्स करते हैं, लेकिन वो उतने नहीं होते जितना कि हमें करना चाहिए। और उस सब से निकलने के लिए जब परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा ही है, वो जानता है कि इसके जीवन में ये दिक्कत हो सकती है या हो जाएगी अगर वो अपनी उपस्थिति हमें नहीं दिखाएंगे, तब वो सब बिल्कुल बदल जाता है। आप ये देखो कि एक साइड आप देख रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल, हार्टफुल और बहुत क्रूशियल, बहुत कुछ ऐसी परिस्थितियां, ये वो सब 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 पता नहीं क्या क्या, लेकिन दूसरी साइड उसकी बहुत अच्छी होती है। बहुत सारा कुछ आपको सुकून, शांति, उस सब टाइम के साथ ही जो टाइम आपको फेस करना है वो तो करना ही पड़ेगा, उससे कोई कभी भी नहीं बच सकता। लेकिन उसके अंदर अगर हम उस परमात्मा का नाम और सिमरन मिला देते हैं, तो वही चीज शांतिपूर्वक सुकून देती हुई हमें उस सब को झेलने के लिए मजबूत बना देती है और हम उस सब में से बड़ा इजीली धीरे 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 निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यही सब कुछ परमात्मा हमें बताता रहता है। कई बार देखा होगा समुद्र में कितना बड़ा तूफान आता है, लेकिन वो हमेशा नहीं आता रहता, समय समय पर आता है। कुछ लिमिटेड टाइम होता है, जिस लिमिटेड टाइम में आपकी सोल को उस तूफान से निकलना होता है। यही हमारा जीवन चक्र है। वो आंधी, वो तूफान जो भी आएगा, आएगा जरूर, क्योंकि कर्मों का जब भी कुछ ना कुछ बदलाव होना होता है, तो आपको वहां से निकलना भारी पड़ता है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई प्रोटेक्शन लिए हुए एक ऐसा कवच आ जाए
कि आप उस तूफान, उस बवंडर और जो कुछ भी उसमें हो रहा है उससे आपको कोई फर्क ही ना पड़े, वो सब होता रहेगा। लेकिन किसी की कृपा का एहसास जब आपको हो जाता है, आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो आप उस भंवर में रहते हुए भी सेफ होते हो। सेफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना टाइम चल रहा है, कितने साल चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें किसी ने थामा हुआ है। वो कौन है? वो हमारा परमात्मा है। और हमारा परमात्मा, हमारी किस्मत, हमारी नसीब अच्छे हैं जो हमारे महाशिव, जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, वो शक्ति, वो दिव्य शक्ति जो एक पूर्ण गुरु के रूप में हमारे साथ विराजमान है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है, हमें खुद संभाल कर लेकर चल रही है, तब तो कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं होता। वो हमें निकाल कर चल रही है। इससे बेहतरीन हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत प्यारा एक ऐसा आशीर्वाद होता है जिसको हम अपनी आत्मा से फील कर पाते हैं। उसका हाथ पकड़ना, उसका लेकर चलना, सब कुछ बहुत अलग होता है। आपने देखा होगा, अगर हम एक गिलास के अंदर कुछ डालते जाएं, चाहे वो पानी है, चाहे वो दूध है या सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई भी लिक्विड हो, डालते जाएंगे, एक समय आएगा जब वो पूरा फिल हो जाएगा। चाहे आप गिलास ले लो, चाहे आप जग ले लो, चाहे आप घड़ा ले लो, एक टाइम आएगा ऐसा जब वो फिल होके पूरा भर जाएगा और फिर उसका जो भी डालोगे वो बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। चाहे इसमें आप अच्छे कर्म भरो, चाहे आप बुरे भरो, वो आपकी चॉइस है। आप किस तरीके से उसको भरते हो, या तो पूरा ब्लैक कर देते हो, सड़ा हुआ, गंदा, बदबू वाला, वो हमारे बैड कर्मांस होते हैं। चाहे अच्छे कर्म भरो, बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस वाले, वो हमारे बहुत अच्छे कर्म होते हैं। वो हमारी चॉइस है कि हम उसको कैसे फिल करना चाहते हैं। जैसे आपकी लाइफ में अलग अलग चॉइस है कि आप ड्रिंक क्या करोगे, ऐसे ही आपकी चॉइस है आप कौन से कर्म करके उसको भर रहे हो, आपका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, वो सब हमारे पुराने प्रारब्ध के अनुसार हमारी सॉल वही सब करती आ रही है और वही सब करेगी। ये सब उसकी मर्जी पर है, लेकिन कर्म हमारे निर्धारित हुए जाते हैं। हमारी जीवन में किसकी कितनी आयु होगी, ये सब परेशान होते हैं सोच सोचकर। कोई नहीं जानता, ना ही कोई बता सकता है। ये सिर्फ परमात्मा जानता है कि हमारा प्रारब्ध क्या था, हमने क्या कर्म किए थे और क्या करते हुए आके चले जाएंगे, और किस लेवल पर जाके हमारा घड़ा भरेगा और हमारी दी एंड हो जाएगा। कोई ना कोई एक हमारे कर्मास के हिसाब से जो हमें लाइफ मिलती है, उस लाइफ को परमात्मा एक पॉइंट दे देता है कि अगर इसके कर्म ये करते हुए ये इस पॉइंट तक आ गया तो इसको आप आगे जीवन नहीं दोगे। इसीलिए अच्छे कर्मों की तरफ मोड़ा जाता है। हमारे जैसों का क्या है, हमारी सोल को परमात्मा क्यों अपने नाम के साथ जोड़ देता है? नाम सिमरन ही हमें इन चीजों से बचाता है। वो हमारे बैड कर्मास को बिल्कुल जीरो, शून्य कर देता है। लेकिन हमें अपना कार्य करते रहना है, हमें अपनी ड्यूटी करती रहनी है, हमें अपना सिमरन बचते ही जाना है। जितना भजोगे, चाहे वो आप कितना भी टाइम दे दो, उस प्रभु का सिमरन भजते जाओ। और सच में आपकी लाइफ कितनी है कितनी नहीं कोई नहीं बता सकता। सिर्फ आपकी ये जो नाम है ना, ये बचा सकता है। ये नाम आपको हर उस बैड सिचुएशन से निकालता है। आप खाली आप नहीं हो, आपका पूरा परिवार सेफ होता है इससे। जो प्रोटेक्शन भगवान हमें देते हैं ना, वो एक इंसान पूरे परिवार में ऐसा हो जाए जो कि अपने प्रभु के साथ अपना दिल लगा ले, आपका पूरा परिवार सेफ है। सच में इसीलिए हमारे गुरु हमें बताते हैं कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दो, शुरू करो। अगर आप अच्छे रहोगे तभी तो औरों को, किसी को कुछ बता पाओगे कि ये गलत है और ये सही है।
वैसे हम किसी को कुछ बताने वाले नहीं हैं। बताने वाला तो परमात्मा है, जो हमें जरिया बना देता है, जो हमें ये बता देता है कि कंफ्यूज मत होना। जब कोई चीज आपके मन में आती है तो उसको करो। कोई कारण होता है वो जो आदेश देता है करने का, तो शुक्राना करो उस परमात्मा का, बहुत 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 शुक्राना कि मेरे महाराज अगर कुछ हमें निर्देश दे रहे हैं, हमें कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो उस मालिक की मर्जी है। उसकी मर्जी के बिना कभी कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे मन में बहुत बार दुविधाएं होती हैं, लेकिन जब आप उस परमात्मा के सामने होते हो ना, तो सारी दुविधाएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा ये तो हम सोचते ही नहीं है, उसको देखकर ही शांत हो जाते हैं। एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो कि हम उसके सामने खड़े होते हैं, अपने आप को इतना प्यारा फील करते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता था। हमारे साथ सच में बहुत कुछ बैड भी हो सकता था, लेकिन वो शक्ति हमारे साथ है तो उसने हमें बचाया हुआ है। ये विश्वास हमारे अंदर एक नहीं कितनी बार आपको कोशिश की जाएगी कि ये विश्वास हिल जाए, पर क्यों हिलेगा? क्योंकि अगर हमारा विश्वास सच्चा है, हमारा परमात्मा हमारे सामने हमारे साथ है, तो हमें फिर कंफ्यूजन करनी ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, जो होना है, जो होगा, सब उसकी मर्जी से होगा। उसे पता है कि हम कब क्या कर सकते हैं और क्या करने वाले हैं। सच में ये बहुत बड़ा सच है। छोटी छोटी बातों से ही गुरुजी हमें, हमारा परमात्मा ये हिंट देने लगता है कि तू क्या सोचते हो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूं। हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट के साथ पॉजिटिव रास्ते पर लो, क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी तुम्हें पता नहीं कि क्या क्या कर सकती है। अगर वो कुछ टाइम ले रही है तो उस टाइम का मतलब है वो जो टाइम आपकी लाइफ का जाना है, उस टाइम में सिर्फ आपके टेस्ट हैं। वो टेस्ट जो आपको देने ही देने हैं, आपको अपने विश्वास के टेस्ट देने हैं, आपको अपने उस परमात्मा से जुड़े रहकर सिमरन करना है। सिर्फ वो पीरियड जो कि आपको ये करना ही करना है। बहुत कुछ ऐसी बातें और ऐसे निर्देश, ऐसे हुक्म मालिक के मिलने लगते हैं कि हम उसको एब्जॉर्ब थोड़ा लेट कर पाते हैं। सच में उनकी बातें समझ में थोड़ा वक्त लेते हैं। सच में नहीं समझ पाती, मैं खुद भी नहीं समझ पाती कि गुरुजी क्या आदेश कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो भी चक्र चल रहा है, जो जीवन चक्र चल रहा है, उसमें से निकलने के लिए हाथ पैर तो हमें ही मारने पड़ेंगे। अगर स्विमिंग करते वक्त पानी में आप स्विमिंग करने के लिए कोई एक्शन नहीं करोगे तो आप स्विमिंग कैसे करोगे? आपको कुछ तो कर्म करना पड़ेगा ना। तो स्विमिंग के लिए कर्म करोगे और उसके लिए जो भी एफर्ट्स आप करते हो वो सब करोगे, तभी आप स्विमिंग करके दूसरे किनारे पर पहुंचोगे। ऐसे ही मालिक हमें बताते हैं, हमारा परमात्मा हमें बताता है कि इस जीवन चक्र से निकलने के लिए कोशिश तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। कोशिश नहीं करोगे तो खाली बिना कोशिशों के कैसे बाहर निकलोगे? तो कोशिश करो। और सबसे हमारी बेहतरी, हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि मालिक सेवा भी खुद ही दे देते हैं कि तुम्हें ये सेवा दे रहा हूं, तब तुम इन कर्मों से बाहर निकल जाओगे। वो सेवा हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो सेवा ही है जो हमें इन सब चीजों से निकालकर, हमें पता नहीं मालिक क्या क्या बख्श देते हैं, हमारे महाराज क्या क्या बख्श देते हैं। सच में वो सेवा ही हमें दी जाती है कुछ आशीर्वाद देने के लिए। तो उस परमात्मा का शुक्राना जितना करें उतना कम है। उसके शुक्राने करने से ही आगे का रास्ता खुलता है। अगर तुम उसका सच्चे दिल से शुक्राना बोलना शुरू करोगे तो आपको
आगे का रास्ता दिखेगा और आप एक नए रूम के अंदर होंगे। एक नई सीढ़ी मिलेगी जो आपको आगे जाने के लिए वहां पर रहकर कार्य करना है। जैसे आपने देखा होगा, हर कोई आप गेम भी खेलते हो, उसमें अलग अलग लेवल होते हैं। कोई आप ऑफिस में काम करते हो, हमेशा प्रमोशन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही परमात्मा का नाम है, वो हमें सब कुछ कराते हैं, वो हमें सब कुछ देते हैं। बस यहाँ पे बेनिफिट हमारा इतना ज्यादा है कि अगर सेवा गुरुजी को लेनी है तो वो लेनी ही है। यहाँ हमारे लिए कोई चॉइस ही नहीं है। अगर उन्हें लेनी है तो लेनी है, उन्हें देनी है तो देनी है। दोनों तरीके से वो हमें ही बेनिफिट दे रहे हैं। हमारी सोल को प्योर करने के लिए जो बेनिफिट दे रहे हैं वो उनकी मेहर है, उनकी ब्लेसिंग्स है। चाहे कोई भी हो, किसी भी तरीके से हो, उन्हें वो ले लेनी है। उन्हें पता है मेरे भक्त के लिए ये चीज जरूरी है तो ये उसको देना ही देना है। और वो सेवा भी वो देते हैं और बख्शते भी वही हैं। तो इससे प्यारा भगवान कहाँ मिलेगा। ये मेरा गुरु है, ये मेरा पूर्ण गुरु, ये मेरा महाशिव जो बड़े मंदिर में इतने प्यार से बैठे हुए इतने डिवाइन दर्शन दे रहे हैं। इससे ज्यादा जन्नत आपको ना कहीं मिल सकती थी, ना मिलेगी, ना मिल पाएगी। सच में एक बार आपका सॉल कनेक्ट हो गया तो उसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो परमात्मा, वो ज्योति, वो दिव्य शक्ति जो हमें अपने साथ जोड़ लेती है, अपना प्यारा सा एहसास कराती है, इससे बेहतरीन हमारे जीवन में कुछ नहीं है। ये उसकी कृपा है, उसकी ब्लेसिंग्स है जो वो इतने प्यार से, इतने तरीके से हमें अपने पास बुलाती है, हमारा कल्याण करने के लिए हमारे सर पे अपना हाथ रखती है। और तो और जो भी समय हमारे जीवन का चल रहा है उसमें से पार लगाने के लिए भी खुद ही हाथ पकड़कर चलती है। इससे प्यारा भगवान कहाँ मिलेगा। इससे अच्छा, इससे बेहतरीन जीवन में कोई एक्सपीरियंस ना तो था, ना है, ना कभी होगा। जो विजन परमात्मा हमारी जर्नी के हिसाब से कराता है वो हमारे लिए जरूरी है। कितने कष्ट तो प्रभु हमारे ऐसे ही निकलवा देते हैं कि तू सिमरन करता जा और मैं तेरे कष्ट उतारता रहूंगा। सच में इससे प्यारा तरीका कोई है ही नहीं। आपका जीवन ब्लेस कर रहा है, आपको लाइफ दे रहा है। यही पॉइंट मैं बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारे कर्मों के हिसाब से उस परमात्मा ने, उस भगवान ने जो कभी हमारे लेख लिखे हैं वो ये बता देते हैं कि इस सोल का अगर इतना कर्माज हो जाता है तो इसके बाद इसको आगे लाइफ नहीं दी जाएगी। इसी को सुधारने के लिए, इसी को बचाने के लिए परमात्मा हमें वो रास्ता भी दिखा देते हैं कि देख, यहाँ से, इस पॉइंट से अगर तूने अपने कर्माज नहीं सुधारे या तुमने नाम सिमरन, नाम जप नहीं किया तो शायद तुम्हारी लाइफ आगे और मुश्किल हो जाएगी। और कितना समय किसके पास है कोई नहीं बता सकता। किसी के पास किसी का कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जो तुम्हें सच बता दे, क्योंकि सच सिर्फ परमात्मा जानता है। जीवन देना लेना सब उसके हाथ में है, कोई कुछ नहीं बता सकता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए अपने आप को इन सब वहमों से दूर रखते हुए सिर्फ उस एक दिव्य शक्ति के ऊपर विश्वास करोगे तो शायद जीवन अगर कोई आपको दी एंड कहे तो भी उसके आगे जीवन है। और वो जीवन सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है। अगर लाइफ आपको जीवन देता है, लाइफ बढ़ाता है, तो वो किसी मकसद से बढ़ाता है। और उस जीवन का उपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो। कभी किसी की कहीं भी मदद करनी पड़ जाए तो करो, लेकिन कभी भी लोगों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वो अपने कर्मास झेल रहे हैं। अपनी कर्मों के हिसाब से जो भी उनको इस जन्म में करना है, झेलना है, जो कुछ भी करना पड़ रहा है वो सब उस परमात्मा के द्वारा ही दिया गया है। तो हर तरीके से देख सकते हो, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कैसा है, कोई रंग है, कोई
हर किसी का रूप अलग होता है। इतनी बड़ी दुनिया में हर किसी इंसान की शक्ल अलग होती है, तो कितनी बड़ी बात है। उस बनाने वाले परमात्मा ने कितनी मेहर करी है हर अपनी उस संगत पर। सब उसी के दिए हुए जीव हैं, सब उसी की दी हुई आत्माएं हैं। बस सब अपना काल चक्र, जीवन चक्र सब चलती हुई चली जा रहे हैं। एक सर्कल चल रहा है, कब किस सॉल का किस समय नंबर आ जाए और प्रभु उसका कल्याण कर दे, तो ये सब उसके हाथ में है, उस परमात्मा के हाथ में है। तो इसी बात का शुक्राना करना है, इतना शुक्राना करना है कि मालिक हमारी बात तुम्हारे चरणों में पहुंच जाए और तुम अपने चरणों में हमें थोड़ी सी जगह दे दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज मन में यही भाव तोड़ रहे थे। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये 3 शब्द अपने जीवन में बोलने शुरू करो और आप अपनी नैया को पार लगा लोगे। शुक्राना गुरुजी।